संकल्प से सिद्धि की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नई युग का सूत्रपात हुआ है राजनीति में। आप कह सकते हैं कि इस वर्तमान राजनीति में नरेंद्र मोदी एक आदर्श भी है और आश्चर्य भी है, क्योंकि उन्होंने पूरा राजनीति का ट्रेंड बदल दिया है। अब देखिए प्रो इनकम्बेंसी का सिलसिला शुरू हुआ है। जिस तरह से 2014 से 2019 से हम ज्यादा बड़े मैंडेट में आए हैं, और उसी तरह से हमारा 18.5 साल के बावजूद मध्य प्रदेश, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेतृत्व है वो गांव गरीब किसान नौजवान के बीच के से आया हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गरीबी कोई किताबी बात नहीं है, भोगा हुआ यथार्थ है। इसलिए देश के इकोनॉमी को एक तरफ ऊपर ले जा रहे हैं, तो दूसरे तरफ आम आदमी के जीवन में भी उजाला फैला रहे हैं। उजाला से महिलाओं की आंखों की रोशनी ठीक हो रही है, और जिस तरह से एक एक परिवार को सबल करने के लिए, एक एक व्यक्ति को, राष्ट्र के उन्नयन के लिए हर व्यक्ति की जो महत्ता है उसको उन्होंने साबित किया है और उसको उन्होंने समझा है। इसीलिए इस देश का हर नागरिक, गांव गरीब किसान नौजवान, एक एक इंसान अपने आप को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से अपने आप को जुड़ता हुआ, कनेक्ट होता हुआ महसूस करता है। और इसी कारण है कि हम जनता के कदमों में सर झुका करके ये कह रहे हैं कि हमें अच्छा मैंडेट मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी अच्छा करेंगे। आप कह सकते हैं कि एमपी के मन में मोदी, छत्तीसगढ़ के हर क्षण में मोदी, राजस्थान के रण में मोदी। हम हर जगह से जनता के आशीर्वाद से, लोकतंत्र जनता के महापर्व है, चुनाव एक महापर्व है, और इस उत्सव के माहौल में, उत्सव है के घर में उत्सव मने, और इस देश की जनता के दिलों में जो नरेंद्र मोदी जी की मूर्त छपी हुई है उसको देख करके हम ये आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हम बहुत ही अच्छे मैंडेट से सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में हम संघर्ष कर रहे हैं, सरकार दोनों तरफ से संघर्ष चल रहा है, लेकिन हमें जनता के दिए गए मैंडेट पर भरोसा है कि हम अच्छी मेजोरिटी आएगी, एक कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे। वहां की जिस तरह से घपले घोटाले और भूपेश बघेल का और ये महादेव घोटाला, महादेव के नाम पर भी घोटाला, गोबर में घोटाला, और ये चुनावी बातें नहीं है, ये जो यथार्थ है, जो वहां के लोग वहां देख रहे हैं, भोग रहे हैं, और जिनके साथ घोटाला हुआ वो कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री तक को पैसे दिए हैं। तो जो स्थिति अब इंटरेस्टिंग आप दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी अपने क्षेत्र में पीछे चल रहे हैं, तो वैसी परिस्थितियों में एंड रिजल्ट क्या आएगा ये थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है जो जिस ढंग से काम किया गया है और जो पब्लिक का मूड दिख रहा है, जनता का जो मन दिख रहा है, वो यही दिख रहा है कि उन जनता के मन में मोदी है, और हम मुल्क में हमारी अच्छी सरकार, हर प्रदेशों में अच्छी सरकार बनेगी। की आवाज थी, जनमन की आवाज थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अगर उसको नारा दिया तो भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हो चुका है। इस देश की जनता के साथ, भारत की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, क्योंकि इस देश का जनमन जानता है कि आम आदमी की पीड़ा को कोई समझता है तो भारतीय जनता पार्टी समझती है। तो ये अब ना रहो सहीबो बदल के रहो, ये छत्तीसगढ़ का मन था, क्योंकि आपको नतीजों में भी दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो तमाम एक तरह से आप कांग्रेस बहुत आश्वस्त थी, मुतमईन थी कि छत्तीसगढ़ तो रिटेन कर ही लेंगे, वहां भी अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई है तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को रिथिंक करने की जरूरत है। और कांग्रेस कहीं भी रहती है तो लोग उससे उब जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी 18.5 साल के बाद भी अगर कम बैक करती है, और गुजरात में आप देखिए 33 साल के बाद हम कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर देते हैं, तो ये एक राजनीति के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि अगर आप आम जन की आवाज बनेंगे, गांव गरीब किसान नौजवान की पीड़ा को समझेंगे, जो हमारे मनीषियों ने भी कहा है, जो बापू ने कहा है कि जो पर पीड़ा को समझे, पर पीड़ा को समझना चाहिए, तो उस ढंग से राजनीति की रेस से कांग्रेस बहुत पिछड़ रही है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस इस देश की मूल धारा से, इस भूमि से ही अपने आप को अलग महसूस कर रही है। इस देश की जो आत्मा है उससे कांग्रेस अपने आप को अलग कर रही है। जिस बापू ने कहा का सपना था राम राज्य, उस बापू को कांग्रेस बेच तो रही है, लेकिन राम को ही काल्पनिक बता रही है। इसलिए तमाम चीजों के बीच में आप ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रवाद ही नहीं सिर्फ, बल्कि एक एक व्यक्ति के उदय की जो परिकल्पना है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और ये सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्राणों की वर्तिका बनाकर अहरनिश सेवा में 8 पहर 24 घंटे जो एक एक व्यक्ति की चिंता कर रहा है। हमारे यहाँ बूथ कार्यकर्ता है से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर के जो सरकार की योजनाएं हैं उसको जमीन पर उतारने के लिए कार्यरत है हम लोग।